अगर आप सैनिटरी पैड मेकिंग का जो है बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं या डायपर मेकिंग का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं या इसके अलावा जो हमारे सर्जिकल कैप्स होते हैं उनका बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये कंपनी आपके लिए बेस्ट होने वाली है। तो जैसा कि मेरे पीछे देख सकते हैं जो पैड मेकिंग मशीन यहाँ पर अभी हाल फिलहाल रखी हुई है। पहले जो आप देखते हैं ये हमारा सैप कटर होता है सर। ओके। इसमें आपको 3 सेपरेट डाई मिलने वाली है सर। सबसे पहले आपका सैप कटर होता है, ठीक है। उसके बाद आपका इम्बोजिंग सीलिंग होता है जो Embossing पैड को seal। सील करता है कुछ सर। इस तरीके से देखिए, जी, मतलब आप कुछ थोड़ा इस सा इसको तरीके से बताइए आप कटिंग देख जैसे कि सकते ये हैं। ऊपर वाला जो करता है वो आउटर सीलिंग करता है, वो बाद में होता है। हाँ, वो आउटर फिनिश प्रोडक्ट में होता है, आउटर कटिंग बोलते हैं सर ओके। उसको। उसके बाद हमारी मशीन में एक साइड से वेस्टेज कलेक्टर होता है जो कि अभी इस मशीन में लगा नहीं है। अच्छा। ये कस्टमाइज मॉडल है। हटा सकते हैं, ये अंदर गया और ये अभी वेस्टेज हाँ हाँ कलेक्टर ठीक यहाँ है लगा ठीक है, नहीं कोई है बात सर। नहीं। तो यहाँ से हमारा यूवी रेज लेते हुए ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हाजिर है। जो रॉ मटेरियल होता है वो भी आप प्रोवाइड कराते हैं जी या सर। हम कहीं और से भी ले सकते हैं? सर हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी विदाउट वीज़ा। मैं हूं यासर और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक्सप्लोर करता हूं ढेर सारी B2B एग्जीबिशंस और मैं आपके लिए ढूंढ के लाता हूं ढेर सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। तो एक बार फिर से मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल के बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेकर आ गया हूं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सैनिटरी पैड मेकिंग का जो है बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं या डायपर मेकिंग का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं या इसके अलावा जो हमारे सर्जिकल कैप्स होते हैं उनका बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये कंपनी आपके लिए बेस्ट होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इनकी कंपनी का नाम है A3 सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। और यहाँ पर जो है आपको जैसा कि मेरे पीछे देख सकते हैं जो पैड मेकिंग मशीन यहाँ पर अभी हाल फिलहाल रखी हुई है। वैसे इनके पास डायपर मशीन भी होती है और सर्जिकल कैप मशीन भी होती है जो कि फैक्ट्री पे हम विजिट करके देख सकते हैं। तो मैम है हमारे साथ, मैम हमें सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली है क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ रहने वाली है। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी कमाल कमाल के बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आता रहता हूँ। हेलो मैम, कैसे हैं आप? सर मैं ठीक हूँ। मैम आपका नाम बता दें हमारी ऑडियंस को। मेरा नाम रेनू है और मैं A3 पावर टेक कंपनी की एम्प्लॉय हूँ अच्छा। और सेल्स एंड मार्केटिंग टीम से हूँ। A3 पावर टेक। A3 पावर टेक मैंने नाम सॉरी गलत ले लिया था शुरू में। A3 पावर टेक कंपनी का नाम रहने वाला है। मैंने A3 कुछ और ही बोल दिया था। खैर छोड़िए, मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा ये है कि मेन मशीन, मैम आपके पास कौन कौन सी मशीन है थोड़ा सा बता सर दिए। मेरे पास जो सैनिटरी के मॉडल्स हैं वो स्मॉल से लेके एडवांस तक के मॉडल्स हैं, जिसमें मेरा सबसे पहला जो मॉडल आता है वो S30 मॉडल आता है जो सेमी ऑटोमेटिक मशीन है। इसकी जो स्पीड होती है वो 25 to 30 पीसेस पर मिनट की होती है। इसमें 1 डाई होती है जो कि कंबाइंड होती है, कटिंग प्लस सीलिंग एक ही डाई से होती है। देन ये स्मॉल बिजनेस वालों के लिए काफ़ी अच्छा है मॉडल है सर। ज़्यादातर ये एनजीओज़ वगैरह में सेल होने वाला मॉडल्स है सर। जैसे महिलाएं जो होती हैं उनके लिए भी काफ़ी प्रॉफिटेबल मॉडल है। अच्छा, आपकी कंपनी बेस्ड कहाँ पे है? सर नोएडा सेक्टर 6 में हमारी कंपनी है, नियर मेट्रो स्टेशन सेक्टर 15 है। अच्छा चलिए मशीन से शुरू करते हैं। सैनिटरी पैड मेकिंग मशीन ओके यहाँ पे रखी हुई है। थोड़ा सा एक ओवरव्यू दिखा देंगे कि किस तरीके की मशीन रहने वाली है। थोड़ा सा आगे से दिखा दें। लाइए मैं ही दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। तो ये हमारा यहाँ पे रोल आ गया है ना जी। ये फर्स्ट लेयर जो हमारी आती है सर, एक, हाँ बताइए। ये फर्स्ट लेयर जो होती है वो हाइड्रोफ्लिक नॉन वुवन होती है सर। ठीक है। उसके बाद हमारा एडियल शीट होता है सर। ठीक है ठीक है। उसके बाद हम जो खुद मैन्युफैक्चर करते हैं वो करते हैं एब्जॉर्बेंट कॉटन सर। ओके, जैसे कि जो एब्जॉर्ब करती है। मार्केट में आपने देखा होगा 2 तरह के चलता है। एक तो सैप शीट होती है जो टिश्यू पेपर पे लैमिनेट होके सैप पॉलीमर पाउडर का लैमिनेट होता है, तो उसको कंबाइन किया जाता है। देन हम क्या करते हैं, एयर लीड के ऊपर सैप पॉलीमर पाउडर का स्प्रिंकल करके 2 लेयर चलाते हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल है, जैसे कि जो मार्केट में ऑलरेडी सैनिटरी पैड्स मिल रहे हैं, लाइक हमारा विस्पर हो गया या स्टे फ्री हो गया, 9 हो गया, तो उनमें कौन सा यूज होता है? मतलब यही होता है या दूसरा होता है? सर सेम प्रोडक्ट होता है, सेम प्रोडक्ट यूज, मटेरियल भी सेम यूज होता है ठीक है। चलिए आगे बताइए आप किस तरीके उसके से। बाद हम जो बनाते हैं वो हमारे सबसे पहले जो होता है वो हाइड्रोफोबिक बॉटम लेयर होता है सर। अच्छा। और उसके बाद हमारा पी शीट होता है, उसके बाद रिलीज पेपर होता है। ये तीनों को लैमिनेट करते हैं सर। को लैमिनेट करते हैं। तो इस मशीन में आपको टोटल 7 to 8 लेयर का पैड सब बना सकते हैं आप। अच्छा। देन जो हम मटेरियल बनाते हैं वो 3 रोल में कंबाइन करते हैं 7 लेयर को। ओके। देन अब हम मशीन की बात करते हैं। सबसे पहले जो आप देखते हैं ये हमारा सैप कटर होता है सर। ओके। इसमें आपको 3 सेपरेट डाई मिलने वाली है सर। सबसे पहले आपका सैप कटर होता है, ठीक है। उसके बाद आपका इम्बोजिंग सीलिंग होता है जो पैड को सील करता है कुछ सर। इस तरीके से देखिए, जी, मतलब आप कुछ थोड़ा इस सा इसको तरीके बताइए से आप कटिंग देख जैसे सकते कि हैं। ये जैसे कि आपने देखा होगा जो ये सैप सीट है, अंदर से कट हो रही है,
mm की लाइन पर। तो ये पहला वो कट करता है? हाँ, पहला ये जो होता है वो सैप कटर कट करता है। ठीक है। देन उसके कुछ बाद इस तरीके से ये हो गया जी, हमारा। इस तरीके से जो 280 mm का होता है। ठीक है, फिर देन उसके बाद आप देख सकते हैं सीलिंग का प्रोसेस, जो हमारा यहाँ पे सीलिंग हो रहा है। ये जैसे कि ये हो रखा है ना, ये जैसे सील हो कि डिजाइन जो आ रहा है ये एम्बोजिंग सीलिंग के और थ्रू ये जो आता है। ऊपर वाला है ये ऊपर वाला जो करता है वो आउटर सीलिंग करता है। वो बाद में होता है? हाँ, वो आउटर फिनिश प्रोडक्ट में होता है, आउटर कटिंग बोलते हैं। ओके। उसके बाद हमारी मशीन में एक साइड से वेस्टेज कलेक्टर होता है, जो कि अभी इस मशीन में लगा नहीं है। अच्छा। ये कस्टमाइज मॉडल है ओके। इंस्टॉल के अकॉर्डिंग। देन उसके बाद हमारा ये यूवी चैम्बर है, इसमें जो आता है वो 4.5 फीट का होता है यूवी चैम्बर। यूवी चैम्बर या लाइक जो बैक्टीरियाज होते हैं बैक्टीरिया वो रिमूव करने के लिए हाँ होता है ना यूवी जी चैम्बर। अच्छा, ये चला के नहीं दिखा सकता हम? सर चला के भी दिखा चले सकते चला के दिखाएंगे, चला देंगे, इतने हम और डिस्कस कर लेते हैं। और इसका कुछ रह गया हो तो आप मुझे बताएं, बाकी हम बाद में डिस्कस करेंगे। सर ये मॉडल जो है ना ये एडवांस है। इसमें क्या होता है, पीएलसी के थ्रू आपकी मशीन कंट्रोल पैनल होता है सर। इसमें आप मशीन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक आपने कितने प्रोडक्ट बना लिया आफ्टर 6 मंथ में या 1 ईयर में, वो भी आप चेक कर सकते हैं डेटा के थ्रू। ओके जी सर। बाकी आप मैनुअल भी इसमें आपको सिस्टम दिया जाता है, बहुत इजी होता है सर। इस मशीन को ज़्यादातर एक मतलब ऑपरेटर की नीड होती है, जो बड़ी मशीन होती है उसमें मतलब सिंगल मेन पावर की जी जरूरत और है। सिंगल फेस मशीन है सर ये। ओके। आपके पास और भी ऐसी हैं जिसमें डबल फेस हो या इससे ज्यादा? सर हमारे पास ऑप्शंस हो जाते हैं, हमारे पास सिंगल फेस भी है और 3 फेस भी है। हमारे 3 पास फेस दोनों भी, available मतलब उसमें machines 3 हैं। मेन पावर की जरूरत पड़ेगी और फिर जी, जो जो वर्क मैनुअल पावर होती है है सर, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा। जी। अभी आपको कुछ और बताना है टेक्निकली? टेक्निकली मैं बताना चाहूँगी, हाँ। ये मशीन की जो स्पीड है 1 मिनट में ओके। 120 पीसेस पर मिनट, 1 मिनट में। ओके। और इसमें आप एक और भी कर सकते हैं सर। हाँ। इसमें आपका ग्लू एप्लीकेटर भी आता है ऊपर, अच्छा। जिसके थ्रू आप कर सकते हैं। अब ये जो है और ये देखिए यहाँ से काटा, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, काट रहा है इस तरीके से काट रहा है। फिर इसके बाद ये इसमें फिल हो रहा है यहाँ से, ये जा रहा है ये वाला पेपर, तो ये फिल यहाँ से होता हुआ देखिए इस तरीके से फिल हो रहा है। आप इससे हमारा बोजिंग होते हुए ये यहाँ से हमारा फाइनल जो है ये निकल, इसके बाद ये यहाँ से अच्छा है तो हटा सकते हैं, ये अंदर गया ये और अभी वेस्टेज हाँ हाँ कलेक्टर यहाँ ठीक है लगा कोई है बात सर। नहीं। तो यहाँ से हमारा यूवी रेज लेते हुए ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हाजिर है। तो ये हो गई इसके काम करने की टेक्निक। अच्छा, और क्या बात कर रहे थे हम? आप कुछ बता रहे थे मेरे को। जी सर, इसके ऊपर ना एक ग्लू एप्लीकेटर भी होता है, जिसके थ्रू आप फ्लश लेवल पैड्स बना सकते हैं, हर्बल प्रोडक्ट बना सकते हैं, 100% बायोडिग्रेडेबल पैड्स आप बना सकते हैं। ओके। देन आपको फ्लॉपी पैड्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप वो भी इस मशीन से बना सकते हैं सर। अच्छा ठीक है, अब मैं थोड़ा सा एक सवाल कर लेता हूँ। जी। सबसे पहला सवाल, इसमें जैसा कि मार्केट में हम जानते हैं कि 3-4 साइज मिलते हैं हमें। रेगुलर होता है, लार्ज होता है, एक्सेल होता है और डबल एक्सेल होता है। तो सारे साइजेस इसमें बन जाएंगे? जी सर, सारे साइजेस बन जाते हैं, बट आपको डाई चेंज करना पड़ता है। डाइज आप ही प्रोवाइड कराते हैं मतलब? जी सर, हम ही प्रोवाइड कराते हैं। देन मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे आपने देखा ये सैप कटर हो गया, उसके बाद इम्बोजिंग हो गया और ये आउटर कटिंग हो गया। ये 3 डाई का एक 1 सेट होता है सर। अच्छा, साइजेस के अकॉर्डिंग? साइजेस के अकॉर्डिंग। अभी जो हमारी मशीन में साइज है, ये जो अभी साइज आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड साइज है 280 mm का। Okay. इसके बाद 320 mm का भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आपका 240 mm जो कि L साइज होता है लार्ज में। ओके। और आपने स्पीड बता दिया। अच्छा मुझे बताइए, जो रॉ मटेरियल होता है वो भी आप प्रोवाइड कराते हैं या हम कहीं और से भी ले सकते हैं? सर हम भी रॉ मटेरियल खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, आप हमसे भी ले सकते हैं। और किसी से लेना चाहे तो उससे भी ले सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है कि आप हमसे ही लेंगे। अच्छा, इसकी गारंटी वारंटी कितनी होती है? कि भाई 1 ईयर की वारंटी प्लस गारंटी होती है, 3 सर्विसेज होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। आपको वीडियो कॉल सपोर्ट मिलता है 24/7। अच्छा जी। और इसके अलावा इसमें इन्वेस्टमेंट कितना रहता है? सर इन्वेस्टमेंट जो होता है, अगर आप स्टार्टअप में फुली ऑटोमेटिक पे जाते हैं तो ये 25 तक का इन्वेस्टमेंट। 25 मतलब सिर्फ मशीन कितने की मिलेगी? सिर्फ मान लीजिए हमें पैकेजिंग सॉल्यूशन नहीं चाहिए, ओके, सिर्फ पैड मेकिंग मशीन चाहिए, वो कितने की मिलेगी? सर ये 15 लाख की मशीन है अभी यही साइज? यही और इससे हम आगे जाते तो आपके पास कितने मेरे लाख? पास सर 55 लाख की भी मशीन है, 45 लाख की भी मशीन है, मेरे पास 85 लाख की भी मशीन है सर।
और हमारी ज़्यादातर जो कंपनी है वो इन्वेंशन बेस्ड कंपनी है सर। आप कोई सी भी मशीन, जैसे कोई सा भी प्रोडक्ट आप सर्जिकली आप देंगे तो हम उसकी मशीन आपको बना के दे सकते अच्छा, हैं। मेरा एक क्वेश्चन और भी है, जैसे कि कुछ इस तरीके के बिजनेस जो होते हैं उनमें गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, तो क्या इसमें सब्सिडी मिलती है या नहीं? सब्सिडी मिलती है सर। अच्छा, उसके लिए हमें अप्लाई करना पड़ता होगा, उसके लिए अप्लाई तो करना आप पड़ता उसमें है। हेल्प करते हैं? जी सर। अच्छा, उसमें इसके हम अलावा help करते हैं। मेरा एक आध क्वेश्चन और था, मेरे माइंड से स्लिप हो गया, कोई नहीं, अभी आता है तो पता करते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपके पास जो है डायपर मेकिंग मशीन जी, भी है, जी। और डायपर मेकिंग मशीन भी है, बफन कैप मेकिंग मशीन भी है, सर्जिकल कैप और उनके प्राइजेस क्या क्या रहने वाले सर हैं? स्टार्टिंग में मेरे पास जो है बफन कैप मेकिंग मशीन जो कि 6 लाख की मशीन है। ओके। देन उसके बाद मेरे पास एक और मशीन है कैनुला फिक्सर मेकिंग मशीन, वो आपको 3.5 लाख की मिलती है। उसके बाद मेरे पास वेट वाइप्स मेकिंग मशीन भी है सर। वेट वाइप मेकिंग, वेट वाइप मेकिंग वो मशीन कितने भी के? है सर, वो 12 लाख की मशीन 12 लाख रुपए जी। की मशीन। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि मैं फिर भूल गया क्या हो रहा है। हाँ, पैकेजिंग सॉल्यूशन भी आपके पास मिल जाता है इसका, जी। अगर किसी को मतलब जी, जैसे जी। कि पैड अभी मशीन हम इसके साथ जो देते हैं सर एसेसरीज में, हम एयर कंप्रेसर भी देते हैं, देन सर्वो स्टेबलाइजर भी देते हैं। एक बैंड सीलर टाइप की मशीन आपको दी जाती है जो कि मैनुअल बैंड सीलर होता है। उसमें आपको क्या करना पड़ता है, जैसे 5 से 6 पीसेस को आपको पाउच के अंदर डाल के और मैनुअली सील करना पड़ता है सील सर। करता है। तो वो हम इसके साथ फ्री देते हैं। फ्री देते हैं। अच्छा, और मेरा ये एक क्वेश्चन ये था कि इसको लगाने के लिए कोई स्पेशल लाइसेंस वगैरह की तो जरूरत नहीं होती गवर्नमेंट से? नहीं नहीं सर, कोई भी लगा सकता जीएसटी है? नंबर होना चाहिए तो आप उससे भी कर जीएसटी सकते नंबर हैं। है तो लगा सकते हैं। अच्छा, एक सवाल मेरा और था कि लाइक किसी को, मैं फिर भूल गया, आज मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे माइंड से क्वेश्चन स्लिप हुए जा रहे हैं। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि इसको लाइसेंस वगैरह की जरूरत नहीं होती है, सर। मतलब स्मॉल अमाउंट में हम इसको स्टार्ट स्टार्टअप कर कर सकते हैं, सर। और इसके अंदर कोई हाँ, मेरा ये था कि इसके अंदर कोई स्पेशल ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं है? नहीं ट्रेनिंग सर। वगैरह क्या बस रोल से लगाने ट्रेनिंग हैं? सर हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। मतलब 2 कोई से स्पेशल ज्यादा नहीं है, बस रोल ही तो फिट करने हैं ना जी, इसमें? जी सर। रोल फिट करने, बाकी जी, तो सारा काम मशीन बिल्कुल कर देगी। अच्छा, इस ये यूनिट कितना लेती है? सर ये पर आवर लेती है 8 यूनिट। इसके लिए मतलब जो हमारा नॉर्मल मीटर होता है उसमें मतलब इलेक्ट्रिसिटी का जो सिंगल फेस मशीन है सर, जो चल आपका जाएगी? नॉर्मल होता है तो उसमें भी हो जाएगा। अच्छा, आपसे कांटेक्ट करने के लिए किस तरीके से किया जा सकता सर है? ये हमारी कंपनी प्रोफाइल है, ठीक है सर, इसमें भी हो जाएगा। देन नहीं, हमारा कोई जिसमें कांटेक्ट डिटेल्स साफ साफ हो, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ इसमें आपकी कांटेक्ट डिटेल्स साफ साफ दी हुई है, इसमें एड्रेस नहीं है आपका, या एड्रेस है? सर इसमें हमारा हाँ, हाँ। कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिलेगा, वेबसाइट हमारी मिल जाएगी और एड्रेस हमारा ये रहा A43 ब्लॉक है, सेक्टर 6 है, नोएडा। ओके, ठीक है, हाथ जी। हटाइएगा। ओके, तो अगर आप भी सैनिटरी पैड मेकिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मशीन आपको मिल जाएगी। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सर।